हेलो लियो सिंह राशि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो। आज इस वीडियो में आपकी राशि के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आपके फ्यूचर की, ठीक है। और एक स्टेबल फ्यूचर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? करियर का स्टेबल होना, इंसान का लाइफ में सक्सेसफुल होना। तो माय डियर गाइस, चलिए आइए अब डिवाइन पावर्स को याद करते हुए जल्दी से देख लेते हैं कि आपको जीवन में सफलता कब मिलेगी, किन प्रयासों से मिलेगी, क्या एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे और मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर जीवन भर अप डाउन्स ही चलते रहेंगे, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच करे लियोज, और ये भी पॉसिबल है कि इस रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे मैच करे। तो जितना भी आपसे मैच करे उतना अपने पास रखें, उतनी गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। और जो मैच ना करे उसको दूसरे लोगों के लिए छोड़ दें, सिंपल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज इस रीडिंग में जो भी सवाल हम लेंगे वो मैं पहले बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग बोर ना हो जाएं। अदरवाइज़ कुछ लोग शायद अभी ही इस रीडिंग से निकल गए होंगे, छोड़ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले वो हम जान लेते हैं, जिससे कि आपको ये रहे कि ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सबसे पहले सिंह राशि, आपके करियर में क्यों ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप अपने करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस बात को हम देखेंगे। उसके बाद क्या आपको करना चाहिए अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, कौन से प्रयास हैं जो जो कि अगर आप करेंगे तो उनसे आपको सक्सेस मिलेगी, और करियर के लिहाज से आपका फ्यूचर कैसा होगा, इस बात पर भी आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि आपके फ्यूचर में आपका करियर जो है वो है कैसा। और सबसे लास्ट आज हम बात करेंगे भगवत गीता से। आज एक गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए, करियर गाइडेंस निकालेंगे आपके फ्यूचर के लिए सिंह राशि, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि हर प्रश्न का हल है गीता में, जीवन का सार है इसमें। तो आज आपके लिए देखेंगे कि करियर गाइडेंस क्या आती है निकल के, ठीक है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको देने का आज हम इस रीडिंग में प्रयास करेंगे माय डियर लियोज। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें प्लीज़, और बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी आपको, बहुत गाइडेंस मिलने वाली है आज इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं कि सिंह राशि वाले लोग अपने करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और, इस रीडिंग को वही लोग देखें जिनका करियर स्टक चल रहा है या बहुत अप डाउन्स चल रहे हैं, या फिर जो लोग ये देखना चाहते हैं वाकई कि फ्यूचर में उनका करियर कैसा है। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में उनका करियर अच्छा ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप एक ही स्टेप पर पूरी लाइफ तो खड़े नहीं हो सकते ना। और अगर बहुत अच्छा अभी चल रहा है तो मेरा ये कहना है कि फिर वहम में मत आइए, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। तो जिनके भी करियर में अप डाउन्स चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उन्हीं लोगों के लिए आज की ये रीडिंग है, ठीक है। चलिए, सिंह राशि वाले लोगों के करियर में ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, सिंह राशि वाले लोग अपने करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताएं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिंह राशि वाले लोग। बीच में भी मुझे ये कार्ड दिखा था, लेकिन मैंने शफलिंग में ले लिया इसको, मगर ये फिर आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस आया है। एक कार्ड और निकालते हैं फिर। सिंह राशि वाले लोग अपने करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, देख लेते हैं। एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए लियोस,
क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सिंह राशि वाले लोग अपने करियर में? माय डियर लियोज, सिंह राशि, डिवाइन किसी तरह का जस्टिस दे रहे हैं आपको। आपको कोई कार्मिक जस्टिस मिल रहा है, इसीलिए आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, करियर में रुकावटें आ रही हैं आपकी। अब जस्टिस क्या मिल रहा है? जस्टिस नेगेटिव ही मिल रहा है आपको। रुकावटें इसीलिए हैं क्योंकि दोषी आपको करार दिया गया है किसी भी चीज़ के लिए। अब वो चीज़ कोई भी हो सकती है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया हो, जाने में या अनजाने में, जानकर ही किया होगा। अनजाने में किए गई भूल को तो मुझे लगता है कि ईश्वर माफ़ कर देते हैं, लेकिन माफ़ तो तभी करेंगे जब आपने माफ़ी मांगी होगी। पता नहीं, खैर अब ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके कुछ पास्ट कर्मा का रिज़ल्ट मिल रहा है जो कि रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं है। इसीलिए आपको अपने करियर में ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं कि आपके करियर में रुकावटें आ रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके साथ, कर्मों की सज़ा मिल रही है, इस तरह से समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। ये वर्ड्स इसलिए नहीं बोलना चाह रही थी क्योंकि अच्छे साउंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से समझिए। एक बार फिर बोलती हूँ कि कर्मों की सज़ा मिल रही है कि आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी तरह के लेसन सिखाना चाह रहे हैं डिवाइन आपको, किसी तरह का सबक देना चाह रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आपने किसी का करियर ख़राब किया हो, आप कारण बने हो उसके करियर को स्पॉइल करने में, और उस बेचारे के पास या बेचारी के पास या जो भी इंसान वक्त कमा रहा हो उसके पास कोई और ऑप्शन भी ना हो अपनी लाइफ में करने का, और तब भी आपने बहुत रूडली उसका करियर स्पॉइल कर दिया हो, ठीक है। तो इस बार आपका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप स्टक हैं, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में नहीं आ पा रहे हैं, आप मनी वाइज उतने साउंड नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप रूल नहीं कर पा रहे हैं। आगे की वीडियो में हम और क्लेरिफाई करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। फ़िलहाल जो रीज़न है वो यही है कि कुछ कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके साथ। कर्मों की सज़ा तो मिलती ही है और झेलने ही पड़ते हैं, और इस जन्म में हमें नहीं पता होता कि हमने क्या गलत कर्म पिछले टाइम में किए हैं, इसलिए हम ईश्वर को ही कोसते हैं, जबकि ईश्वर की कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ हमारी है, जो किया है वही भुगत रहे हैं, ठीक है। अब ये बात सुनने में कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन सच यही है। ईश्वर को हम इसलिए कोसते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि हमने किया क्या गलत है। हमें तो इस जन्म का ही पता है कि इस जन्म में हमने कुछ नहीं गलत किया है, फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। जिस किसी को देखिए वो इंसान यही सोच रखता है कि ईश्वर ने किया, ईश्वर ने हमारे साथ गलत किया। ईश्वर ने आपके साथ कुछ नहीं किया है, जो गलत किया है या जो सही किया है वो आपने अपने साथ खुद किया है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या प्रयास करने चाहिए। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि लियोस को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या एफर्ट्स करने चाहिए। लियोस को अब अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए कलेक्टिव। क्वीन ऑफ कप्स, सबसे पहला जो एफर्ट है वो आपको
यही करना चाहिए कि भाई अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, ठीक है। ओवर इमोशनल भी नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, डोमिनेटिंग नेचर भी नहीं अपनाना है कि हर तरह से आप किसी को दबाने का ही प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना है, भले ही सामने वाले की गलती हो, लेकिन आपको इतना ओवर एग्रेसिव नहीं होना है कि जिसमें आपका काम खराब हो जाए। पहले आपके लिए वो जस्टिस का कार्ड आया था, एक तरह से अगर मैं देखूं तो वो कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप हर चीज़ का प्लस माइनस बहुत जल्दी करने लगते हैं, भले ही इस प्लस माइनस के चक्कर में आपका काम खराब हो जाए, ठीक है। प्लस माइनस से क्या मतलब, सपोज़ आपके किसी एम्प्लॉय की कोई गलती हो गई, ठीक है। अब लेकिन वो एम्प्लॉय बहुत काम का है, आपको ये पता भी है कि जो काम वो एम्प्लॉय कर देगा वो काम कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन गलती अब हो गई, इंसान है, हो गई। लेकिन उस वक्त, उस समय में आपको इतना भयंकर गुस्सा आया कि आपने उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया, या आप जितना बुरा से बुरा कर सकते थे आपने उसके साथ कर दिया। आप अपना एक बॉसी नेचर में आप आ गए, आपका काम खराब हो गया। अब जो काम वो इंसान कर सकता था वो काम कोई कर नहीं सकता, अब आप फंस गए, क्या करें। आपने उस समय तो ये सोचा 1 जाएंगे 10 आएंगे, लेकिन 1 तो चला गया, लेकिन 10 आ भी गए, चलिए मान लीजिए, मैं तो यही कहूँगी कि 1 भी चला गया और 10 भी आए नहीं, लेकिन चलिए 10 की जगह 5 भी आ गए, लेकिन वो 5 भी उस 1 के बराबर नहीं है जो कि चला गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये गुस्से में आपने अपना काम खराब कर लिया। आप चाहते तो बीच का कोई सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे, अगर गलती हो गई तो माफ़ भी कर सकते थे, समझा भी सकते थे, ठीक है। कोई अगर पैसे का लॉस हो गया तो भाई आधा आधा भी कर सकते थे, कोई और सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे। सिर्फ उसको अपने कमरे से बाहर फेंकना ही उस इंसान को एकमात्र सॉल्यूशन नहीं था। कहने का मतलब ये है। तो हर चीज़ में जो आप एक्सट्रीम हो जाते हैं वो आपको उस चीज़ से बचना है। यहाँ कप्स की एनर्जी आई है जो कि इमोशंस को दिखा रही है। इमोशंस से मेरा मतलब आपकी रीडिंग में ये नहीं है कि ओवर सेंसिटिव उस तरीके से नहीं होना है कि मतलब एक बहुत रोने धोने वाली बेचारी वाली एनर्जी नहीं रखनी है कि किसी को भी देखा और दया आ गई। इस तरह की एनर्जी आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपके लिए किस तरह की है, यहाँ मुझे अग्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ मुझे गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ मुझे एक बॉसी नेचर ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ मुझे हर चीज़ पर तलवार उठाना, हर चीज़ का प्लस माइनस करना, बिना समय देखे, बिना माहौल देखे, बिना ये देखे कि सिचुएशन क्या चल रही है, बिना ये देखे कि लियोज़ अभी आपको ज़रूरत है तो चलो अभी मैं मैनेज कर लेता हूँ, आने वाले समय में इस इंसान को इसकी गलती का सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगी इन अ गुड वे, ठीक है। ये आप नहीं सोच रहे हैं, आप बस प्लस माइनस करने लगते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। केयरफुली वर्क कीजिए, केयरफुल रहिए और सोच समझ कर काम कीजिए। केयरिंग रहिए। केयरिंग किस सेंस में रहना है, केयरिंग अपने करियर के लिए रहना है। आपको अपना सोचिए पहले, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनिए। करियर में जो भी जिम्मेदारी आपके पास है वो कैसे पूरी होगी, वो कैसे उठानी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं, कितने लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, या आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। इन सारी चीज़ों को समझिए और फिर रिएक्ट कीजिए, सोच समझ कर रिएक्ट कीजिए किसी भी चीज़ पर। दूसरों को भी समझिए, हर चीज़ पर तलवार मत उठाइए, प्रैक्टिकल बनिए। हर चीज़ में अपनी एनर्जीज़ को इस तरह से मत घुसाइए कि जिससे काम ख़राब हो जाए। अगर आप ओवर इमोशनल होंगे तब भी आपका काम ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे तब भी काम ख़राब होगा, अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी काम ख़राब होगा, और अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ जाएंगे काम तब भी ख़राब होगा। इसीलिए आपको बैलेंस रखना है खुद को और
प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करनी है। समय के हिसाब से चलिए, सिचुएशन के हिसाब से चलिए, जो समय की मांग है उसको देखकर, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होकर, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, ठीक है, थोड़ा सा रुक कर फिर काम कीजिए, तब आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। गुस्से को कम रखिए, अग्रेशन को कम रखिए। चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर में आपका करियर कैसा है लियोज़। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं फ्यूचर में लियोज़ का करियर कैसा है। सिंह राशि वाले लोगों का करियर फ्यूचर में कैसा है। सिंह राशि वाले लोगों का करियर फ्यूचर में कैसा रहेगा। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर लियोज़, सिंह राशि, फ्यूचर में तो लियोज़ सिंह राशि उद्धार हो जाएगा आपका फाइनली। आदतें आपकी भले ही ठीक ना हो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई अपने एटीट्यूड को सुधारिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फ्यूचर में करियर आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको माफ़ी देंगे, और जब माफ़ी देंगे तो माफ़ी देने के बाद आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे, ठीक है। इसीलिए आज जितने भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए खुद को, ठीक है। खुद को, अपनी गलतियों को, अपने आप को, अपने जीवन की परेशानियों को, हर चीज़ जो भी आपसे जुड़ी है, जो भी आपकी लाइफ से जुड़ी है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि ईश्वर देखें, ईश्वर जाने, वो जो ठीक समझे वो करे। इस भाव के साथ, इस एम के साथ डिवाइन को सौंप दीजिए हर चीज़। बोल दीजिए कि आप देखो, आप करो जो करना है, क्योंकि आप करोगे तो मेरे लिए अच्छा ही करोगे, ठीक है। माफ़ी भी मिल जाएगी आपको। आपके जो पास्ट कर्मा है ना, जस्टिस का कार्ड आया था पहले अभी आपके लिए, माफ़ी मिल जाएगी। ये जो समय चल रहा है ये बीतेगा, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, रीअवेकनिंग होगी आपकी, जाग जाएंगे आप, आंखें खुल जाएंगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक नेचर है वो तो रूल करेगा ही करेगा। चीज़ें चलेंगी साथ में, लेकिन न्यू बिगनिंग होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे लाइफ में, सक्सेस भी मिलेगी, फेम भी मिलेगा आपको, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी साथ ही साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी नेचर है कंट्रोल करने की दूसरों को, वो जाएगी नहीं, कम ज़रूर हो जाएगी, हो सकता है उतना असर ना रहे, क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना से जजमेंट का कार्ड आया है, इसीलिए हम इसको ही ऊपर रखेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप पे जो आपका बेसिक नेचर है वो अफेक्ट डालेगा ही डालेगा, अफेक्ट करेगा ही करेगा। आपको कंट्रोल करने की आदत आपकी जाएगी नहीं, अपने रिवॉर्ड्स आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो टीम वर्क में काम करना पसंद करते हैं, कि आज मुझे ये जो अचीवमेंट मिली है, जो भी आज मैंने अचीव किया है, वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरे साथ ही 4 लोगों की या 40 लोगों की टीम है, ये क्रेडिट उन सभी को जाता है। लेकिन आपके साथ क्या इशू है, अब बोलूँ या नहीं बोलूँ, हो सकता है कुछ लोगों को भाई बुरा भी लग जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ यहाँ ये इशू मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जो क्रेडिट्स है
क्रेडिट से मतलब जो अचीव किया है आपने, जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं, वो आप उसका क्रेडिट किसी को देना नहीं चाहते। आप ये कहते हैं मैं की भावना कि मैंने किया है, मेरे करने से ये हुआ, वरना कोई कहाँ इतना कैपेबल था कि जो कर पाता। इस तरह की फीलिंग्स रहती है। बिहेवियर भी आपका सही नहीं रहेगा। बिहेवियर वही बहुत कटाक्ष करने की आदत है क्या आपको, हर चीज़ पे कमेंटबाजी करना। इस वजह से लोग दूर हो जाएंगे आपसे, एरोगेंस बहुत रहेगा आप में। इसलिए भी जॉब में और बिज़नेस में सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। फ्लेक्सिबल लोगों के लिए ही है जॉब, और आजकल का तो जो बिज़नेस का हिसाब है वो भी ठीक है। सेल्फिश रहेंगे आप, गलती मानेंगे नहीं, किसी की सुनेंगे नहीं। कुछ इस तरह की चीज़ों से काफ़ी हद तक करियर आपका गड़बड़ा सकता है, लेकिन फिर भी डिवाइन की सपोर्ट क्योंकि रहेगी तो आप काफ़ी कुछ अच्छा कर लेंगे अपने जीवन में, ठीक है। इसलिए करियर आपका सोच समझ के बैलेंस हो ही जाएगा, ठीक है माय डियर लियोज़। इसीलिए जो गाइडेंस मैंने आपको पहले दी है कि आपको क्या प्रयास करने चाहिए अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए, करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, वो प्रयास आप कीजिए, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए अब भगवद गीता से देख लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए करियर गाइडेंस क्या आई है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं कि लियोस के लिए, सिंह राशि वाले लोगों के लिए फ्यूचर में करियर गाइडेंस क्या है। फ्यूचर के लिए क्या करियर गाइडेंस आप देना चाहते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। फ्यूचर करियर गाइडेंस फॉर लियोस। फॉल्स ईगो, जो सारी बात अभी तक की रीडिंग में थी, एक कार्ड यही कह गया वो। यहाँ माय डियर आपको ये कहा जा रहा है सिंह राशि की जो मटेरियल वर्ड है ना, कई बार हम उसके प्रभाव में इतना घिर जाते हैं, इतना प्रभाव में आ जाते हैं हम इस भौतिक जगत के, ठीक है, कि हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ हम कर रहे हैं, हम करेंगे तो होगी, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगी। जो भी चीज़ें हैं वो हमारे अनुसार चल रही हैं, हमारे करने से चल रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपके लिए करियर के लिए गाइडेंस क्या आई है फ्यूचर करियर के लिए, कि आपको किस सोच में रहना है। आपको इस सोच में रहना है, इस थॉट को अपने अंदर बैठाना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। कोई तो सुपर नेचुरल पावर है जो इस संसार को चला रही है, जो हमें चला रही है। इसीलिए आपको इस फॉल्स ईगो से बचना है। मैंने आपको क्या कहा, अपने एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। अब यहाँ संस्कृत में है, यहाँ इंग्लिश में है, तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि किस तरीके से, कितने आसान से आसान शब्दों में बोलूं कि आपको समझ में आ जाए इजीली। ये चैप्टर 3 वर्स 27 की गाइडेंस आई है आपके लिए गीता से। तो आपको ये कहा जा रहा है कि खुद में ये मत सोचिए कि सब चीज़ें आप कर रहे हैं, ठीक है। इतना ईगो मत लेकर आइए, क्योंकि जो हो रहा है, जो भी हो रहा है लाइफ में, इस संसार में, आपकी लाइफ में, किसी और की लाइफ में, वो सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हम सिर्फ इस दुनिया में जो है वो पपेट्स हैं, हमको चलाने वाला
कोई और है माय डियर। ठीक है, इसीलिए ईगो से बचिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, डिवाइन को थैंक्स बोलिए, अपने एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट लेकर आइए माय डियर। तभी सक्सेस जो है वो आपको मिल पाएगी, तभी डिवाइन आपको माफ़ करेंगे। कब? जब आप माफ़ी मांगेंगे, जब आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, जब आप खुद को सरेंडर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लियोस, आज की इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपने करियर में सुधार लेकर आइए। आई होप अगर आप इस करियर गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। ठीक है, इसी विश्वास के साथ, इसी बात पर विश्वास रखते हुए आज की इस वीडियो को हम अब एंड करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया शायद। और मुझसे अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप पर आप लोग चाहें, आपके अगर कुछ प्रश्न हो, आप कुछ गाइडेंस चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपनी रीडिंग लीजिए। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है माय डियर, तो आज की इस एनर्जी को क्लेम करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों तक पहुंचते रहें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। आज की इस गाइडेंस के लिए डिवाइन को दिल से धन्यवाद मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलें। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप सभी लोगों का भी लियोस बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ठीक है, बाय बाय।